अकबर, बीरबल और बेतु का सवाल। विस्तारित कहानी। अध्याय 1। बादशाह अकबर का सवाल। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और न्यायप्रिय सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से भरा दरबार जीवंत था। अकबर के सिंहासन के चारों ओर चमचमाते सोने और मखमल से सजावट की गई थी। दरबार के वातावरण में शाही वैभव के साथ हल्की गंभीरता थी। उस दिन अकबर का मूड अलग था। वे चाहते थे कि दरबार में कुछ अनोखा हो। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेरे वफादार दरबारियों, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब देने वाला व्यक्ति मेरे दरबार का सबसे चतुर इंसान कहलाएगा। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई सोचने लगा कि सवाल क्या होगा। तभी अकबर ने कहा, सवाल यह है कि इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जवाब दे। अध्याय 2। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, अकबर के इस सवाल को सुनकर मुस्कुराए। वे समझ गए कि बादशाह अकबर एक साधारण उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपका सवाल बहुत गूढ़ है। इसका सही उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल दरबार में मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं। लेकिन याद रखना, अगर जवाब संतोषजनक न हुआ तो तुम्हारी चतुराई पर सवाल उठेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी और दरबार से बाहर निकल गए। अध्याय 3। बीरबल की तैयारी। बीरबल अपने घर लौटे। रास्ते भर वे सोचते रहे कि अकबर को ऐसा उत्तर कैसे दिया जाए जो न केवल उन्हें संतुष्ट करे, बल्कि उनके दरबारियों के बीच उनकी चतुराई की छाप भी छोड़ दे। बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने गांव के एक छोटे बच्चे को बुलवाया। बच्चा लगभग 3 साल का था, जो खेलता कूदता बीरबल के पास पहुंचा। उसकी मासूमियत और चंचलता देखकर बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने बच्चे के माता पिता से कहा, कल मैं इस बच्चे को दरबार में लेकर जाऊंगा। चिंता मत करें, यह सिर्फ एक छोटा सा खेल है। माता पिता ने सहमति दी। बीरबल ने बच्चे को एक खास बात समझाई। अध्याय 4। दरबार में हलचल। अगले दिन अकबर के दरबार में माहौल और भी उत्सुकता भरा था। सभी दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल क्या नया करेंगे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी जहांपनाह, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन मेरा उत्तर एक साधारण उत्तर नहीं होगा। मैं इसे एक छोटे से प्रदर्शन के माध्यम से समझाऊंगा। अकबर ने इजाजत दी। अध्याय 5। प्रदर्शन की शुरुआत। बीरबल ने दरबार में एक छोटे बच्चे को बुलाया। बच्चा अपनी मासूमियत के साथ धीरे धीरे दरबार के बीच में आया। उसकी हरकतें देखकर दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीरबल ने बच्चे को दरबार के बीच खड़ा किया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस बच्चे के माध्यम से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। कृपया ध्यान दें। बीरबल ने सबसे पहले बच्चे के सिर को ढक दिया और कहा, अगर सिर ढक दिया जाए तो क्या यह बच्चा अपनी जिंदगी ठीक से जी सकता है? दरबारियों ने जवाब दिया, जी हां, क्यों नहीं। बीरबल ने बच्चे के हाथ और पैर को कपड़े से ढक दिया और पूछा, अगर हाथ और पैर ढके हों तो क्या यह बच्चा जीवित रह सकता है? दरबारियों ने फिर कहा, जी हां। अब बीरबल ने बच्चे के नाक और मुंह को ढक दिया। बच्चा घबराने लगा। अध्याय 6। उत्तर की गहराई। बीरबल ने तुरंत बच्चे के मुंह और नाक को खोलते हुए कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं, अगर इस बच्चे की नाक और मुंह बंद कर दिए जाएं, तो ये सांस नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है कि सांस लेना ही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना सांस के जीवन संभव नहीं है। अध्याय 7। अकबर की प्रसन्नता।
अकबर ने ये उत्तर सुना और बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण लेकिन गहरी बात को बहुत ही चतुराई से समझाया है। सच में सांस लेना ही जीवन का आधार है। तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि इसे समझाने का अनोखा तरीका भी अपनाया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज फिर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हो। अध्याय 8 सीख। इस घटना के बाद अकबर ने दरबारियों से कहा, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सादगी में ही महानता छिपी होती है। हमें हमेशा उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो हमारे जीवन का आधार है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। बीरबल की तरह हमें उन चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है।